नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना की दूसरी लहर जमकर कोहराम मचा रही है। प्रदेश में रोजाना रिकॉर्ड नए मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं संक्रमण दर बढ़ने के साथ डेथ रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रदेश में सियासत कम नहीं हो रही। पीएम के साथ हुई मीटिंग में सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को कुछ सुझाव दिए, जिस पर अब विपक्ष आपत्ति जता रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना संक्रमितों की रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हालांकि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से इस संक्रमण को रोकने में दिन रात लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके जिंदगी के लिए सांसों की ये जंग हर रोज लंबी होती जा रही है। प्रदेश में 1,21,500 से ज्यादा एक्टिव केस के साथ एक दिन में मौत का आंकड़ा 197 पहुंच चुका है। प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में राजधानी रायपुर शामिल है। इसके साथ ही दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हो रही मौत पर नजर डालें, तो यहां हर रोज 112 लोगों की मौत हो रही है, जो अपने आप में हैरान करने वाले आंकड़े हैं। कोरोना का पहला मामला 18 मार्च 2020 को सामने आया था और कोरोना से पहली मौत 29 मई 2020 को हुई। तब से 31 मार्च 2021 के बीच 4,131 मौत हुई, जबकि दूसरी लहर में केवल अप्रैल के महीने में अब तक 2,263 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस लिहाज से प्रदेश में कोरोना से रोज औसतन 112 लोगों की मौत हो रही है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया, जहां सीएम ने प्रधानमंत्री से वैक्सीन के रेट केंद्र और राज्यों के लिए एक समान करने की मांग की। कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात हुई थी और राज्यों की तैयारी के बारे में। तो राज्यों में जो हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बारे में भी जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने दी। जो मुख्य रूप से जो बात आई है कि एक तो जो वैक्सीनेशन है, तो उसमें मैंने मांग रखी कि भाई भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं, तो 1 मई की यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है। दूसरा, जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ और रेट में समानता होना चाहिए। हालांकि विपक्ष ने सीएम बघेल की इस मीटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र से हर समय कुछ न कुछ मांगती रहती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बैठक इसीलिए बुलाते हैं कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्री सभी मिलकर उनको सुझाव दें, और जो भी सुझाव छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल जी ने दिया है उस पर क्या सकारात्मक हो सकता है, उस पर निर्णय ले रही है केंद्र सरकार। कि सुझावों को अनदेखा नहीं कर रही है, निर्णय ले रही है। लेकिन हास्यास्पद ये है कि आपने फिर प्रधानमंत्री जी से कहा कि मुफ्त में वैक्सीन दीजिए आप हमको। जो है, आप एक तरफ कहते हो कि हम वैक्सीन लगाएंगे, हम पैसा देंगे, और आप अपने पैसे से हम वैक्सीन लगाएंगे। बड़ा बड़ा आपने छपवा भी दिया, अखबार में, मीडिया में बता भी दिया है, तो फिर ये मांगने वाली बात कहाँ आती है। कोरोना त्रासदी वाले वक्त में हर चीज में कमी नजर आ रही है। अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाइयां नहीं है। ऐसे में समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीवन रक्षक दवाओं को लेकर और आने वाले वैक्सीनेशन को लेकर कई सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड-19 फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, तो फिलहाल किसी भी हालत में कोविड-19 से संक्रमण से निजात अभी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रही है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।
तो छत्तीसगढ़ में ये परंपरा सी हो गई है कि हर चीज में अब सियासत होनी है। बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के जायसवाल जी हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुबोध हरितवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्या परंपरा सी बन गई है कि कुछ भी हो सवाल उठाने हैं बीजेपी को भी सरकार पर, क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, फिर ये सियासत बीच में कहां से आ जाती है सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम विपक्ष में हैं और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है, बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन आप ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में देखेंगे कि सरकार सवाल उठाती है, सत्ता पक्ष जवाब देने की जगह सवाल पूछता है। और छत्तीसगढ़ में ये चलन क्यों है? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को ये गाइडलाइन दी गई है कि अनर्गल आरोप जितने ज्यादा आप केंद्र पे लगाएंगे उतने ही आपको गांधी परिवार नंबर देगा, वो खुश होगा। फिर उससे चाहे आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश का नुकसान हो जाए, जनता का बेड़ा गर्क हो जाए, उससे मतलब सवाल नहीं। पूछा विपक्ष यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सवाल पूछ रहा है। अमित जी भाई बात सुनिए सर, 1 मिनट। अमित जी, एक सवाल पूछा गया कि क्या जो रेट केंद्र को मिल रहा है वैक्सीनेशन का, वो राज्य को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सवाल गलत है? अगर केंद्र को 400 में मिल रही है और वही राज्य को 600 में मिले, तो इसमें अपना हक रखने वाली बात में आपको लगता कुछ गलत बोला मुख्यमंत्री ने? नहीं, देखिए, एक इस प्रश्न की बात नहीं है। हम एक ब्रॉडर सेंस में पिछले 2.5 साल की राजनीति की बात कर रहे हैं। आज डिबेट इसी पर है सर, और आज डिबेट इसी केंद्र पर सरकार से अगर भूपेश बघेल जी ने या सरकार ने पूछा है तो केंद्र उनको जवाब देगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा केंद्र उसका जवाब देगा। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं, प्रदेश में संक्रमण और मौतें थम नहीं रहा है, लॉकडाउन लगने के बाद भी उसका नतीजा नहीं है, आज भी लोग बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, तो राज्य सरकार अपने बारे में बात करने की जगह केंद्र के बारे में बात करके ध्यान भटकाने का प्रयास न करे, उसकी जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करे। सुबोध जी, हर चीज में सियासत होनी है छत्तीसगढ़ में। वैक्सीनेशन शुरू होगा तो सवाल उठाए जाने हैं, वैक्सीनेशन अब 18 साल से ऊपर का होना है तो सवाल उठने हैं, कौन सी वैक्सीन लगे इसको लेकर सवाल उठने हैं, कोरोना को लेकर सियासत होनी है सर। उसी का नतीजा है कि आज 1.5 लाख के आसपास एक्टिव केस है छत्तीसगढ़ में, कि हम सियासत में उलझे रह गए, व्यवस्थाएं कायम ही नहीं कर पाए शायद। देखिए, व्यवस्थाएं कायम की और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार सुधार किया जाए, जनता तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। लेकिन अब अगर ये कहेंगे कि हम केंद्र से कुछ मांगे भी ना, हमारा जीएसटी का पैसा तो वो दे ही नहीं रहे हैं, हमें सुविधाएं देते नहीं है, हमें एड्स देते नहीं है जो दिए जाने चाहिए हर राज्य को, उसके बाद अगर हम कह दें कि वैक्सीनेशन पर हमें प्रायोरिटी दे तो आप वो भी नहीं देंगे, हम कह रहे हैं सेम रेट पे वैक्सीन दे दो तो वो भी नहीं देंगे। देखिए, अमित भैया ने जो कहा मैं उन चीजों को स्वीकारता हूं कि हाँ भैया, सबको अपना अपना घर देखना है, पर जहां पर जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारियां केंद्र की है उसे तो केंद्र निभाएगा ना। जो हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हमें करनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त है, यहाँ पर वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी हमारी है, हमने कह दिया हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, यहाँ पर दवाइयों की जिम्मेदारी हमारी है, केंद्र ने तो अब स्थिति साफ कर दी है ना सर, कुछ हद तक। तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं स्थिति कुछ हद तक साफ कर दी है, आप लोग क्रेडिट भी ले रहे हैं उस चीज का कि हम फ्री में वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो अब आपको कंपनियों से डील करना है सर कि वो आपको किस रेट में देंगी। अब केंद्र ने तो धीरे से अपने पैर पीछे लिए हैं और आप लोग फ्रंट पर आ गए हैं। जब केंद्र अगर आप लोग फ्रंट पर आ गए हैं सर, उनका ये कहना है कि अगर आपने पोस्टर छपवा दिए हैं बड़े बड़े कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो सर उस जिम्मेदारी को आप अपने कंधों पर लेकर चलिए, उनका ये कहना है। नहीं, मैं फिर त्यागी जी मैं फिर उसी बात पे जाता हूं। हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हमने तय कर दिया है कि ये तो हमें 100 में मिले चाहे 1 लाख में मिले। भूपेश बघेल जी ने तय कर दिया है कि वो चीज जनता तक, चाहे वो अमित चिमनानी जी को लगे चाहे वो त्यागी जी को लगे, वो फ्री में लगेगी, ये तय है। लेकिन अगर उसकी एजेंसी जो केंद्र ने तय की, जो 2 लोग देंगे,
ए और बी ने अगर वैक्सीन देना है तो अगर वो अलग अलग रेट्स पे हमें देंगे, जो केंद्र को देंगे वो अलग होगा, हमें देंगे अलग, तो उसमें एक मांग रखना क्या बुराई है। एक संकट काल चल रहा है, महामारी का समय है, अगर हम केंद्र से कुछ बोल दें, अगर वो भी बोलना गलत है तो अगले बार भूपेश बघेल जी को ना ऐड करें मोदी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, हमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर के जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है राजनीति करने का समय नहीं है त्यागी जी, मुझे लगता है ये राजनीति करने का समय नहीं है, साथ मिलकर के सॉल्यूशन निकालने का समय है। यही दिक्कत है सर, साल चलेगी और डिबेट्स में बात कही जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में परंपरा बना दी गई है ये कि राजनीति करनी है, धान खरीदना है, टेस्टिंग करानी है, कोरोना पे कंट्रोल करना है, हर चीज में सियासत की एक परंपरा बन गई है। डॉक्टर के जायसवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये जो अब 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होना है, आपको क्या लगता है कि क्या फिलहाल राज्य सरकार कर सकती है बेहतर ढंग से ये पूरा वैक्सीनेशन हो सके, और इसके अलावा कुछ लूप होल्स अभी तक आपको वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में दिखे हों जिनको दुरुस्त किया जा सकता है, और साथ ही ये जो रेट की दिक्कत है कि कंपनी अगर राज्य को महंगे रेट पर देना चाहती है, केंद्र को कम रेट पर देना चाहती है, तो इसमें केंद्र कुछ कर सकता है क्या आपकी नज़र में? लोकेन जी, जो 1 मई से अभियान चालू होने वाला है वैक्सीनेशन का, जिसमें कि 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगना है, और ये जो कदम है या ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसको बहुत ही ज्यादा युद्ध स्तर पे हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि जिस हिसाब से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोरोना का जो संक्रमण इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, डेथ रेट इतनी बढ़ रही है, इतने ज्यादा क्राइसिस हो रही है, दवाइयों की, वेंटिलेटर की, बिस्तरों की, ऑक्सीजन की, और दवाइयों की अनुपलब्धता तो ऐसी हो गई कि रेमडेसिविर के लिए अब ये हो गया है कि कलेक्टर महोदय के दस्तखत से जो उपलब्ध हो रही है, जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी है, जिसके कारण कि क्या है, रेमडेसिविर की कमी से ही बहुत से लोगों की जान जोखिम में जा रही है। मैं भी कल इस घटना से उबर चुका हूं कि मेरे ही परिजन, मेरे ही करीबी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिलने के कारण 3 दिन से उनकी फाइल कलेक्ट्रेट में पड़ी हुई थी, और दस्तखत ना होने के कारण रेमडेसिविर की क्राइसिस से उनकी डेथ हो गई। तो ये सब चीजें हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, कदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको अक्षरशः पालन किया जाए, और जिस चीज की उपलब्धता जिस समय हो वो तुरंत अगर मिल जाए। जिस हिसाब से वैक्सीन का जो दाम है, एक दाम एक तय होना चाहिए, इसमें कहीं पर विभिन्नता नहीं होनी चाहिए कि इस यहाँ इतने दाम में मिलेगी या उतने दाम में एक मतलब ऐसा प्राइस, उसका एक रेट फिक्स कर देना चाहिए कि हर किसी को इस दाम में उपलब्ध होगी, और हर किसी को वैक्सीन सहज उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जिस से प्रयास करना पड़ेगा, और हमें इसमें बड़ी ईमानदारी से इसमें मतलब हमें भाग लेना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं सर, ये कहा जाता है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन्हें 14 दिन बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन जब 18 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नज़र नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कोरोना है या नहीं है। अगर ऐसे लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो क्या वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी, या इस चीज़ का डर कितना कम होगा कि वो आगे कोरोना नहीं बढ़ाएंगी? क्योंकि मकसद यही है कि अभी 18 साल से 45 साल के जो लोग हैं वो लगातार काम पर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें हमें सुरक्षित करना है। लेकिन अगर किसी के अंदर सिम्टम्स नहीं है और उसे कोरोना है, तो क्या उस पर ये वैक्सीन काम करेगी, या उसके लिए आपको लगता है कि कुछ और तंत्र हमें खड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारा वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम सुरक्षित रह सके, जिसको लग रही है उसे पूरी सुरक्षा मिल सके? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने लोकेन जी कि क्या सही में जिस व्यक्ति को सिम्टम नहीं है और अगर उसे वैक्सीन लगाई जाती है तो ये काम करेगी कि नहीं करेगी। इसके लिए ये संभव तो नहीं है कि हर किसी का रैपिड टेस्ट किया जाए और हर किसी को रैपिड टेस्ट के बाद वैक्सीन लगाया जाए। बिल्कुल। अगर मान लीजिए वैक्सीन लगती है किसी को, वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो इससे मैं समझता हूं कि उनमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा जो कि मतलब विपरीत इफेक्ट पड़े। कारण क्या होता है कि मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव होता है कोई मरीज, वैक्सीन लगने के बाद पहले डोज के बाद अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ
तो उसका जो प्रोटोकॉल ये है कि सेकंड डोज उसको 17 दिन के बाद जब क्वारंटाइन पीरियड उसका निकल जाता है, उसके फिर 6 हफ्ते बाद उसको सेकंड डोज लगना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कोरोना से संक्रमित है और उसमें सिम्टम नहीं आ रहे हैं, उनको वैक्सीन लगने से ये ऐसे कोई बात नहीं होगी कि उनको एंटीबॉडी या प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम हो या वैक्सीन लगने के बाद उनको मतलब ऐसा कोई और विपरीत सिम्टम है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। और वैक्सीन अगर मान लीजिए एसिम्प्टोमेटिक है, उसे भी लगे तो उसको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटीबॉडी तो बनेगी ही बनेगी। एसिम्प्टोमेटिक है, वैक्सीन का एंटीजन लगा और उसके बाद एंटीबॉडी बनना चालू हुआ। ठीक, ये अच्छी बात है क्योंकि इसका भी बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं जिन पर कोरोना ने शायद उतना असर नहीं किया है। जी, कुछ कहना चाहते थे सर? मैं एक चीज और कहना चाहता था लोकेन जी कि शासन अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। शासन बहुत कोशिश में है कि हर किसी को सुविधा मिले, दवाइयों की सुविधा मिले, एडमिशन की सुविधा मिले, वेंटिलेटर की सुविधा मिले, ऑक्सीजन की सुविधा। ये उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक ईमानदारी से और बहुत युद्ध स्तर पर इसके प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो बेसिक चीजें हैं, जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं, जैसे मान लीजिए मास्क है, सैनिटाइजर है, उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर है, और भी जैसे पीपीई किट है, ये बन तो रहे, उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये हर किसी के पहुंच के बाहर हो रहा है कि इसके दाम में कोई कंट्रोल नहीं है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार या केंद्र सरकार सबको यह है कि इसका एक मतलब ऐसा है कि निश्चित दाम में सबको उपलब्ध हो, जिससे कि हर कोई कोरोना से बचाव के लिए इसका उपयोग कर सके। तीसरी एक बात और था, ये लॉकडाउन 15 दिन 17 दिन का जो भी हुआ, इसके बावजूद भी केस कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। सुबोध जी, एक आज हमने चंदखुरी की रिपोर्ट भी दिखाई, हमारे सहयोगी गए वहां पर, तो टेस्टिंग भी बंद कर दी गई है सर, वैक्सीनेशन भी बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ऊपर से चाहते हैं कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए, कांग्रेस चाहती है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का हो जाए, लेकिन निचले स्तर पर जब से कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ है सर, जिसकी पूरी संभावना है कि ये मई तक जा रहा है, 5 मई तक जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में, तो ये वैक्सीनेशन रफ्तार कैसे पकड़ पाएगा सर? ये तो एक बैरियर का काम कर रहा है, और जो निचले तबके के लोग हैं उन्होंने तो और ताला लगा दिया वैक्सीनेशन केंद्रों पर। नहीं, कहां पे बंद हुआ है, आपने कहां देखा? चंदखुरी सर, चंदखुरी का एक कैंप अगर हो सकता है कि किसी कारणवश बंद रहा हो, पर त्यागी जी हमारा पूरा प्रयास है कि नहीं सर, आंकड़े ये बता रहे हैं जब से कोरोना कर्फ्यू लगा है तब से वैक्सीनेशन बहुत नीचे गया है, तब से लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। जहां 3-4 लाख का आप टारगेट लेकर चल रहे थे सर, वो मुझे मालूम है उसके लिए लॉकडाउन हो सकता है। लॉकडाउन के कारण त्यागी जी क्या हो रहा है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि घर पे ही रहे। पहले 10 दिनों का लॉकडाउन था, लोग उसका पालन कर रहे थे। मेरे घर वाले भी वैक्सीन के लिए उस दौरान 2-3 बार सोचे, फिर बाद में निकले। तो हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण, हो सकता है लॉकडाउन के बाद लोग तेजी से बाहर निकल करके आए। सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाए, और 1 मई के बाद मुझे उम्मीद है कि युवा भी 18 साल से ऊपर के जितने हैं वो सब निकलेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, और अपना जो सरकार के प्रति धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि हम उन्हें फ्री में वैक्सीन भी दे रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें प्रोत्साहित भी करें और उन्हें बुलाएं। लेकिन ये जो फ्री में वैक्सीन मिलेगी सर, इसको लेकर कुछ मेरे बेसिक से सवाल हैं। मेरे बेसिक से कुछ सवाल हैं सर। अभी तक जो आपको कोटा मिल रहा था वो केंद्र सरकार से मिल रहा था। अगर राज्यों को खुद ही व्यवस्था करनी है तो आपकी क्या जो कंपनी है, सीरम हो या भारत बायोटेक हो या फिर जो अन्य हैं, स्पुतनिक 5 आ रही है, जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइजर है, इन सबके निर्माताओं से कुछ सरकार ने पहल की है बातचीत करने की कि अगर आप लोग अपने स्तर पर ही करेंगे तो किस कंपनी से आपको साझेदारी करनी है, कैसे उसकी डोज आएगी, कैसे उसका रखरखाव करना? अभी तक तो पूरा ये सिस्टम केंद्र के अंडर चल रहा था, राज्य सरकार अपने अंडर ले आएगी। सर दिन कितने? आज 23 तारीख हो गई, 1 सप्ताह का समय आपके पास। देखिए, ये जवाब, इसका बेहतर जवाब मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री या सरकार से जुड़े अधिकारी दे पाएंगे, पर मुझे यकीन है कि इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। जिस तरीके से सरकारी अमला लगातार वैक्सीन केंद्रों पर
तैनात होता शुरू हो गया है और हम लोग उसकी संख्या बढ़ाने पर भी लगातार केंद्र को जोर दे रहे थे कि हमें उसकी क्वांटिटी वैसी दी जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिन में लगा सके। पहले भी हम मांग करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अब अगर अपने हिसाब से करना होगा तो हम बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करेंगे जो सुदृढ़ हो, जो अप टू डेट हो और तो ऐसा तो नहीं है कि 1 मई के बाद आप लोग तैयार ही ना हो। तो हमें भी पता है 1 मई के बाद तैयार ही ना हो सर, कई स्टेज से गुजरना होगा इसके लिए। आप देखिए नहीं ये हमारी एक जिम्मेदार सरकार है और 1 मई को अगर केंद्र ने सर कह दिया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर ये सवाल इसलिए है सर, हम पूरी पिछला अनुभव है, तन्मयता के साथ पिछला अनुभव कुछ चीजों को लेकर है हमारे सामने कि किस तरीके से धान को लेकर पहले केंद्र से बहस चलती रही कि हमें बारदाने चाहिए तो 1 महीना खिंच गई। उससे पिछले साल हमने देखा कि केंद्र के साथ ही टकराव था कि हमें 2500 पे खरीदना है। ये मसले अलग हैं, लेकिन कई बार जब केंद्र और राज्य सरकार के साथ इस तरह से पशुपेश चलता रहता है तो सर मैं उसी पे त्यागी जी धान पे जाएंगे तो मैं 2003 से 2018 की सरकार पर जाऊंगा जब रमन सिंह जी कहते कुछ थे, खरीदते कुछ थे, फिर सोनिया गांधी को पत्र लिख के कहते थे कि हमें आप बाकी का पैसा दीजिए तो हम बोनस देंगे, पर हमने वो नहीं किया। हमने 2500 कहा, 2500 दिया। हम खरीदते हैं सरकार के रेट पर, उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए देते हैं। देरी हुई ना वो अपनी जबान और किसानों के सम्मान के लिए देते हैं। तो भैया उस पे मत जाइए, कहा कि शायद अभी तैयारी नहीं है, तैयारी होती तो प्रवक्ताओं को बता दिया जाता। भी नहीं हुआ। हाँ, प्रवक्ताओं को शायद वो चीज बता दी जाती। अमित जी इसकी संभावनाएं आपको लगती है क्या कि ये जो लड़ाई चल रही है चैनल है, मैं उस पर पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ का किसान देश में सबसे खुशहाल। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने बात कही है उसमें सच्चाई मालूम पड़ती है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस सरकार का, एक कहावत है कि गांव में बाढ़ आ गई थी और कल्लू राम जी सो रहे थे। ये सरकार सोती रहती है, बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ जाती हैं, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब ये निर्णय लेती है। जैसा आप देखिए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का निर्णय कब लिया इन्होंने, जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था, इसीलिए लॉकडाउन का कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा है। और लॉकडाउन जो 7 दिन में रिजल्ट दे देता, वो 20 दिन का लॉकडाउन, 25 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अब इनकी कोई नीति तय होती तो आज पेपरों में, आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री इंटरव्यू देकर के ये बता देते कि भैया 1 मई से नौजवानों यहाँ आइएगा, इतने रुपए में टीका लगेगा, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, आपको ऐसा ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी तक तो कोई मालूम ही नहीं है। करोड़ों की संख्या में युवा मौजूद हैं जिसको ये प्रोसेस ही नहीं आपने बताया कि टीका कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कब से लगेगा। मतलब आपकी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। आप सो रहे हैं, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में बिलीव कर रहे हैं, तो कोई तैयारी नहीं है इस मामले में सरकार। सुबोध जी जल्दी से, समय कम है सर, जवाब दीजिए। भैया मैं अमित चिमनानी जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या आपको पता नहीं कि एक पोर्टल चल रहा है जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके माध्यम से हॉस्पिटल्स तय किए जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें टीकाकरण के केंद्र तय किए गए, 45 वर्ष से ऊपर के लोग उसमें अभी वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो एक कंटिन्यूड, सुनिए वो कंटिन्यू होता हुआ एक पोर्टल है कि आपको ये जानकारी नहीं है, और यदि नहीं है तो आप उस पोर्टल पे जाइए, चेक कीजिए। मैंने अपने माता पिता को उसी पोर्टल के माध्यम से वैक्सीन लगवाई है। मैं के जायसवाल जी आखिरी कमेंट सर आपसे ले रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन का ये जो सिस्टम चलता है तो छत्तीसगढ़ जिसकी जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, कितना समय लग सकता है सर ये पूरा होने में, वैक्सीनेशन का हमारा जो प्रोसेस है? जल्दी से सर। नमस्ते ट्रंप नहीं हुआ था, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा था, तो ये सरकार के सोने की बात मत कीजिए भैया प्लीज। अरे 2.5 करोड़ की जनता के लिए, 2.5 करोड़ की जनता के लिए वैक्सीन के लिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शीघ्रता से हो। इसके लिए भी बहुत सारे मापदंड हैं कि एक तो लॉकडाउन को रिलैक्स करना पड़ेगा, लॉकडाउन को रिलैक्स करने के बाद क्या फिर से वही लॉकडाउन का ढंग से पालन नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, फिर भीड़ बढ़ेगी और फिर संक्रमण बढ़ेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका एक पहले प्लान करना, बिल्कुल तैयारियां करनी पड़ेंगी अभी से, तभी हो सकता है। माफी के साथ में सर आपको रोक रहा हूं, उस समय मेरे पास इतना ही है। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो तैयारियां कर देनी चाहिए ताकि शायद जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो तो लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।